हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 गुवाहाटी का थोड़ा अपडेट आ रहा है। री मेडिकल शुरू हो गया है। साथ में कितने विद्यार्थी ने अपील किया वो आपने कल ही देख लिया होगा, 47 के आसपास। लेकिन कितने लोग अनफिट थे, उनमें से कितने अपील किया, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए मैं बता दूंगा इस वीडियो में। साथ में सेकंड डीबी पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, और कितनी सीट सेकंड डीबी के खाली है वो लमसम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। तो देखिए, पहले वेबसाइट पे ही जाना सबसे उचित है। तो सबसे वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ हमें समझ में आएगी चीज़ें कि आरआरसी का री मेडिकल का आ गया है 47 का ऊपर ही, जिनकी डेट भी आ गई है। नोटिस में आप देखेंगे तो डेट भी मिलेगा। लेकिन इससे पहले नोटिस फॉर अपील फॉर री मेडिकल का भी आया था, और उसमें रीजन फॉर कैंडिडेट नन का था। तो देखिए, यहाँ नोटिस फॉर री मेडिकल अपील वाला देखेंगे, मेरे पास पहले था, पहले यहाँ से खोल लें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो पूरे लोगों को नोटिस दिया हुआ था, और साथ में इसमें कैंडिडेट का नीचे लिस्ट दिया हुआ था। और ये लिस्ट में आप देखेंगे तो टोटल 74 लोगों का नाम था। लेकिन ये 74 ही नहीं थे, इससे पहले अगर देखेंगे तो और बहुत बड़ी लिस्ट थी। उस लिस्ट में सारा का रीजन लिखा हुआ था, किस कारण से आपको पैनल में नाम नहीं दिया गया है, ये वाला। इसका डाटा निकालने से 74 निकला था, मैंने भी निकाला था, वो हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारे और भी कैंडिडेट थे जिनका नहीं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पीडीएफ का। तो पीडीएफ में निकालने के पहले सबसे पहले आपको वैकेंसी जाननी थी। वैकेंसी आपने जान ही लिया है कि कितने कैंडिडेट का वैकेंसी यहाँ पे टोटल पोस्ट था, कितने लोगों को कम्युनिटी वाइज क्या था। तो 2894 वैकेंसी थी। उसमें से जो लोगों को बुलाया गया था टोटल, और जो पैनल जारी हो गया सबका कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ, टोटल प्रोविजनल पैनल केवल एक ही आया है 2512 का। उसके बाद और प्रोविजनल पैनल कुछ लोगों का आया था, सीसीए वगैरह सब लगाने के बाद टोटल यहाँ पे आ जाएगा 2627 का। और टोटल 2800 कुछ वैकेंसी थी। मेडिकल में बुलाया था 2850 लोगों का टोटल मेडिकल में। लेकिन इनमें से कितने सीटें बच गई थी वो आपको देखें तो 382 सीटें बच गई थी। उनमें से 382 वैकेंसी के हिसाब से था, डीबी के हिसाब से नहीं। डीबी के हिसाब से हम नीचे बात करेंगे। तो वैकेंसी के हिसाब से देखेंगे तो 113 कैंडिडेट यूआर में अभी बचे थे, 50 आपके एससी में, 37 एसटी में, 136 ओबीसी में, और 24 कैंडिडेट आपके और लेना था आपके ईडब्ल्यूएस में। यानी टोटल 382 और लेने थे। लेकिन अभी जब हम कहें कि डीबी में ही कम बुलाया था तो 233 लोगों ले रहे थे। उसमें से अगर डीबी के लिस्ट के से चेकिंग करेंगे तो 32 कैंडिडेट यूआर में और कॉल करना था, 41 एससी में, 24 एसटी में, ओबीसी में 118 और 18 आपका ईडब्ल्यूएस में। लेकिन कहिएगा कि ओबीसी में यहाँ क्यों ज़्यादा हो गया, तो इसका एक कारण था सीसीए का भी अंतर पड़ा था। कुछ कैंडिडेट सीसीए का अलग हुए थे, वो नीचे मैं डिटेल में दिखा दूंगा। यानी मिनिमम 233 लोग डीबी के अनुसार से अभी और बुलाने थे, और मैक्सिमम जो अभी और लोगों को बुलाना था 382 था। इसके बाद एक स्टेटस आया था जिसमें टोटल 233 लोगों को नहीं पैनल में शामिल करने का रीजन बताया था, जो डीबी के हिसाब से था। उसमें से हमने पहले ही आपसे डिस्कस कर रखा है सारे एक एक पॉइंट पे, कि 41 लोग तो एब्सेंट हो गए डीबी में, 3 लोग एब्सेंट हो गए मेडिकल में। उसके बाद लोअर मेडिकल में 71 थे जिनका B2, C1 और C2 था। इन्हीं में से 47 लोगों ने अपील किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 71, 72, 73 कुछ और होगा। कुछ लोग हायर मेडिकल वाले भी नहीं पोस्ट मिला होगा, या जो भी होगा। एक आध कैंडिडेट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वाले भी जिनका इशू था कि 61 लोगों का सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ था उस दिन तक जब पैनल 1 आया था। इनमें से भी कुछ अपील कर दिए होंगे। तो टोटल 47 लोगों ने 61 प्लस 71 में से अपील कर दिए हैं। यानी टोटल 47 लोगों से क्या सेकंड डीबी पे अंतर पड़ेगा, तो 47 में से मुश्किल से मैं बताऊं कि 5% से 10% तक फिट हो सकते हैं। यानी 5 से 10 कैंडिडेट यहाँ पे फिट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि रेलवे का मेडिकल जिनका C2 हो गया है और C2 से C1 भी हो जाएगा, तो मुश्किल से आगे की प्रोसेस में भाग लेना, क्योंकि नंबर भी इशू प्ले करेगी वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के 5 से 10% को होप रखना चाहिए कि कैंडिडेट को हो जाएगा आगे। बाकी कैंडिडेटों का अगर गलती हुई है वो तो आरआरसी का यहाँ फेयर सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ें होगी। क्योंकि डिवीज़न में जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ रह जाती है, भीड़ में कुछ कमियाँ रह जाती है, और कुछ टाइम के साथ भी कुछ
फैक्टर आ जाता है, कुछ करेक्शन माइनर चेंज हो जाती है आई साइड में, तो ये आपको PCMD में करेक्ट हो सकता है जो आपकी करेक्शन थी। तो 5 से 10% अंतर पड़ेगा तभी आपको देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 17 कैंडिडेट ये थे, NCBT वो वाले कैंडिडेट का इशू था। एक 31 कैंडिडेट का जो फ़ोटो प्रिंट सिग्नेचर का इशू है, जो अभी तक डिटेल इसके बारे में नहीं आया है। 8 कैंडिडेट का कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन UR ट्रीट किया जिसके कारण से इनकी मेरिट नहीं बनी। तो 233 में से 37 अप्लाई की है, लेकिन सेकंड डिवी जब आएगी तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 233 के आसपास आपको, 233 नहीं तो कम से कम 200 आएगा ही, और टोटल 2800 वैकेंसी है। तो ये आपको लगभग 200 प्लस सीटें अभी भी सेकंड डिवी में आ सकती है। तो मेरे तरफ से टोटल डिटेल था, बाकी अभी देखते हैं आगे डिटेल जैसे ही वेबसाइट पे आएगा आपको शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।